हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर बायो क्लास। तो बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं फाइलम कॉर्डेटा के बारे में। तो अगर फाइलम कॉर्डेटा में सबसे पहले मैं फंडामेंटली बिल्कुल उसकी बेसिक बात करूं, तो उनकी बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स होती है बच्चों, और कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिनसे फाइलम कॉर्डेटा की एक अलग ही हम कह सकते हैं आइडेंटिफिकेशन है। उनमें सबसे पहले है प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड इनमें प्रेजेंट होता है। डोर्सल होलो नर्व कॉर्ड प्रेजेंट होती है। पेयर्ड फाइरेंजियल गिल स्लिट्स इनमें प्रेजेंट होते हैं। यहाँ आप डायग्राम के थ्रू देख सकते हैं इनके अंदर। यहाँ पर डोर्सल नर्व कॉर्ड नोटोकॉर्ड यहाँ पर प्रेजेंट है बच्चों, ये आप देख सकते हैं। एक यहाँ पर होलो नर्व कॉर्ड भी प्रेजेंट है। गिल स्लिट्स यहाँ पर प्रेजेंट है। ये सभी प्रेजेंस है हमारी फाइलम कॉर्डेटा की, जो बिल्कुल फंडामेंटल बेसिक हम कह सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। सिमेट्रिकल किस तरह से होते हैं? बाइलेटरली सिमेट्री इनके अंदर प्रेजेंट है बच्चों। ट्रिप्लोब्लास्टिक है, सिलोमेट है, और ऑर्गन सिस्टम लेवल की ऑर्गेनाइजेशन इनके अंदर प्रेजेंट है। साथ में ही पोस्ट एनाल टेल जो हमने अभी देखा वो भी इनमें प्रेजेंट होती है, और क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम रहेगा, और वेंट्रली इनका हार्ट प्रेजेंट होता है, यानी कि लोअर पोर्शन में वो प्रेजेंट रहेगा। यहाँ आप डायग्राम में देख सकते हैं। पोस्ट एनाल पार्ट यहाँ पर गिवन है, और गिल स्लिट्स यहाँ पर गिवन है। पेयर्ड फेरेंजियल गिल स्लिट्स है। नर्व कॉर्ड यहाँ पर होलो नर्व कॉर्ड प्रेजेंट है। ये नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है। ये सभी हमारी फाइलम कॉर्डेटा की हम कह सकते हैं कि एक फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। और हमने नॉन कॉर्डेट्स और कॉर्डेट्स में अगर हम डिफरेंस की बात करें, जैसा कि हमने अभी कॉर्डेट्स के बारे में बेसिक कुछ पढ़ा भी है, तो सबसे पहले डिफरेंसेस में नोटोकॉर्ड यहाँ प्रेजेंट होता है, नॉन कॉर्डेट्स में ये एब्सेंट रहेगा। यहाँ सेंट्रल नर्वस सिस्टम डॉर्सल, होलो और सिंगल है। यहाँ सेंट्रल नर्वस सिस्टम वेंट्रली प्रेजेंट रहेगा। होलो की बजाय वो सॉलिड है, सिंगल की बजाय डबल प्रेजेंट है। हमने अभी यहाँ देखा कि फैरिंग्स में गिल स्लिट्स प्रेजेंट है, यहाँ गिल स्लिट्स एब्सेंट रहेंगे। हार्ट यहाँ पर हमने अभी पढ़ा था वेंट्रली प्रेजेंट है, यहाँ डोर्सल है अगर प्रेजेंट हुआ तो। पोस्ट एनाल टेल भी हमने अभी देखा था डायग्राम में भी कैसे प्रेजेंट है, कहाँ प्रेजेंट है। यहाँ पोस्ट एनाल टेल हमारी एब्सेंट रहेगी। तो नॉन कॉर्डेट्स और कॉर्डेट्स में बच्चों ये बिल्कुल बेसिक डिफरेंसेस थे। उसके बाद फर्दर हमारा जो फाइलम कॉर्डेटा है वो 3 सब फाइलम में डिवाइड होता है। फर्स्ट है यूरोकॉर्डेटा, सेकंड है सिफेलोकॉर्डेटा, एंड थर्ड वन इज फाइलम सब फाइलम वर्टिब्रेटा। अगर बच्चों हम बात करें यहाँ पर जो हमारा यूरोकॉर्डेटा है उसको ट्यूनिकाटा भी कहा जाता है। ट्यूनिकाटा भी इसको बोल देते हैं हम। और सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा और सिफेलोकॉर्डेटा, देखो इन दोनों को मिलाकर एक हम नाम इनको दे दिया जाता है प्रोटोकॉर्डेट्स। क्या दे दिया जाता है? प्रोटोकॉर्डेट्स। ये भी आपने नोट कर लेना है, प्रोटोकॉर्डेट्स इनको नाम दे दिया जाता है फाइलम यूरोकॉर्डेटा और सिफेलोकॉर्डेटा को। और मेनली ये मेराइन ही होते हैं। अब अगर हम बात करें स्पेसिफिक यूरोकॉर्डेटा की, तो नोटोकॉर्ड इनमें प्रेजेंट होगा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ लार्वल टेल तक। ध्यान रखना है, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होगा सिर्फ लार्वल टेल तक, लेकिन सिफेलोकॉर्डेटा में वो हेड टू टेल एक्सटेंड भी करता है, और पूरी लाइफ ही वो प्रेजेंट रहता है, यानी कि थ्रू आउट द लाइफ ही वो परसिस्ट करता है। एग्जाम्पल्स हम इसमें यूरोकॉर्डेटा में एशिडिया, सल्पा, डॉलियोलम ये हम कर सकते हैं। और अगर मैं बात करूं अब अगर हम बात करें अब फाइलम वर्टिब्रेटा के बारे में, तो वर्टिब्रेटा में जो मेनली जो नोटोकॉर्ड है वो एम्ब्रियोनिक पीरियड में प्रेजेंट रहेगा। उसके बाद वो रिप्लेस हो जाता है वर्टिब्रल कॉलम्स के थ्रू एडल्ट में, यानी कि एम्ब्रियोनिक पीरियड में क्या प्रेजेंट है? नोटोकॉर्ड, और एडल्ट टाइम पे क्या है? वर्टिब्रल कॉलम। तो ये वर्टिब्रेटा में भी आपने पढ़ लेना है। ऐसे हमारी एक स्टेटमेंट निकल कर आती है बच्चों, जो बिल्कुल बेसिक स्टेटमेंट है कि जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं, ओके, जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं सभी के सभी वर्टिब्रेट्स क्या होते हैं? हमारे कॉर्डेट्स होते हैं। लेकिन सभी कॉर्डेट्स को हम वर्टिब्रेट्स नहीं कह सकते। सभी वर्टिब्रेट्स हमारे कॉर्डेट्स हो सकते हैं, लेकिन सभी कॉर्डेट्स वर्टिब्रेट्स नहीं हो सकते। तो ये आपने ध्यान रखना है। ये बिल्कुल बेसिक कॉर्डेट कैरेक्टर्स है जिनके बेसिस पर हमने ये फाइंड आउट किया है। अगर हम वर्टिब्रेट्स में बात करें और नॉर्मली, तो वर्टिब्रेट्स में साथ में ये आपने ध्यान रखना है, वर्टिब्रेट्स में वेंट्रल मस्कुलर हार्ट होता है, जिसमें 2, 3 या 4 चैम्बर्स हो सकते हैं। किडनीज इनमें प्रेजेंट होती हैं एक्सक्रीशन के लिए, और साथ में ही यहाँ पर पेयर्ड अपेंडेजेस भी हो सकती हैं। वो पेयर्ड अपेंडेजेस बच्चों उनके फिन्स भी हो सकते हैं और उनके लिम्स भी हो सकते हैं। तो अगर हम बात करें अब फर्दर वर्टिब्रेटा को ही हम क्लासीफाई करते हैं बच्चों, इनमें डिवीज़न सब फाइलम वर्टिब्रेटा को ही अगर हम डिवाइड करें तो 2 डिवीजन्स यहाँ पर आते हैं, एक है ग्नाथा और एक है ग्नैथोस्टोमेटा, यानी कि इनमें जॉज प्रेजेंट नहीं होंगे और यहाँ पर जॉज प्रेजेंट होंगे। फर्दर इनको अगर हम डिवाइड करें, डिवीज़न के बाद हम क्लास इनमें डिवाइड करते हैं, तो ग्नाथा में हमारी क्लास साइक्लोस्टोमेटा आती है, और ग्नैथोस्टोमेटा में हमारी सुपर क्लासेस आती हैं 2,
स्पीसीज जिनके अंदर फिन्स प्रेजेंट होंगे और टेट्रापोडा जिनमें लिम्स प्रेजेंट होंगे। बहुत ध्यान से समझना है, पीसीज बियर फिन्स एंड टेट्रापोडा बियर लिम्स, इनको हम फर्दर डिटेल में अभी पढ़ने वाले हैं। तो पीसीज में कॉन्ड्रीथाइस यहाँ पर प्रेजेंट होता है और इसमें ओस्टिथाइस यहाँ प्रेजेंट रहेगा। टेट्रापोडा में हमारी क्लास में एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एव्स एंड मैमल्स हमारे यहाँ पर प्रेजेंट रहेंगे। तो ये हमारा क्लासिफिकेशन हो जाएगा वर्टिब्रेटा का डिवीजन एंड फर्दर किसमें, क्लासेस में। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ क्लास साइक्लोस्टोमेटा से ही हम शुरू करते हैं। जगनेथा यानी कि जिसमें जॉज प्रेजेंट नहीं होते, उस डिवीज़न का हमारा ये क्लास है। तो बच्चों क्लास साइक्लोस्टोमेटा से आपको एक समझ आ जाना चाहिए कि सर्कुलर माउथ फिशेस होती हैं, यानी कि जो इन फिशेस का जो माउथ आगे से सर्कुलर फॉर्म में थोड़ा रहेगा। मेन जो इनकी कैरेक्टरिस्टिक है वो ये है कि एक्टो पैरासाइट्स होती हैं कुछ फिशेस पर, यानी कि ये एक्सटर्नली फीड करती हैं, सक करती हैं, उन ब्लड सक करती हैं। सकिंग एंड सर्कुलर माउथ इनमें प्रेजेंट होता है, लेकिन जॉज नहीं होते। बॉइड इनकी बॉडी में स्केल्स नहीं प्रेजेंट होंगे, गिल स्लिट्स हैं प्रेजेंट होंगे रेस्पिरेशन के लिए, क्रेनियम प्रेजेंट होगा, वर्टिब्रल कॉलम भी प्रेजेंट होगा, और वो क्या है, कार्टिलेजिनस टिश्यू से बने हुए हैं। तो ये भी आपने ध्यान रखना है, कार्टिलेजिनस टिश्यू आपको पता होना चाहिए। जैसे हमारे ईयर में प्रेजेंट होता है ह्यूमन बींग्स में, तो जैसे आप ये समझ सकते हैं कि वो जो बोन्स है उनसे थोड़ा सॉफ्ट होता है और जो हमारी सेल्स है उनसे थोड़ा हार्ड होता है। तो यानी कि एक हम मिड की स्टेज हम कह सकते हैं वो कार्टिलेजिनस टिश्यू है। सर्कुलेशन यहाँ क्लोज टाइप का रहेगा बच्चों। मेनली ये मेराइन होते हैं और माइग्रेट करते हैं फ्रेश वाटर से स्पॉनिंग में। ठीक है, स्पॉनिंग एक टाइम है, यानी कि जब ग्रोथ इनकी हो रही होती है, बिल्कुल ही ग्रोथ का स्टार्टिंग के जो फेजेस हैं वहाँ पर मेराइन से माइग्रेट कर जाते हैं फ्रेश वाटर के अंदर। मेराइन वाटर से कहाँ माइग्रेट करते हैं, फ्रेश वाटर में स्पॉनिंग के टाइम पे, और कुछ दिनों के बाद डाई हो जाते हैं, या हम कह सकते हैं कि मर जाते हैं। उसके बाद लार्वा रिटर्न हो जाता है, या हम कह सकते हैं कि लार्वा रिटर्न टू सीज आफ्टर मेटामॉर्फोसिस, यानी कि उसके अंदर कुछ मेटामॉर्फोसिस, कुछ चेंजेस आने के बाद दोबारा लार्वा है वो सी के अंदर रिटर्न हो जाता है। एग्जाम्पल हम इसका पेट्रोमाइजन कर सकते हैं, लैम्प्रे है, मैगजीन, हैगफिश है। तो पेट्रोमाइजन काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल है बच्चों इसका, आप वो देख सकते हैं यहाँ पर। ये हमारी जॉलेस वर्टिब्रेट पेट्रोमाइजन यहाँ पर ये प्रेजेंट है, और हमने जैसे कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी थी, गिल स्लिट्स भी यहाँ फेरेंजियल गिल स्लिट्स प्रेजेंट है, और सर्कुलर माउथ यहाँ पर इनका प्रेजेंट रहता है। तो ये आपने कर लेना है। नेक्स्ट क्लास की बच्चों अगर हम बात करें नेथोस्टोमेटा में, जिसमें भी जॉज प्रेजेंट रहते हैं, तो सुपर क्लास है हमारी फर्स्ट पीसीज। तो पीसीज के अंदर हमारी जो क्लास थी कॉन्ड्रीथाइस, तो इनके अंदर कार्टिलेजिनस ये फिशेस रहेंगी बच्चों। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है, ये फिशेस कैसे रहेंगी, कार्टिलेजिनस फिश रहेंगी, मेराइन होती हैं, स्ट्रीमलाइन बॉडी इनकी है, कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन रहेगा, कोल्ड ब्लडेड है ऑर्गेनिजम्स है ये, जिनकी टफ स्किन भी जिनमें प्रेजेंट होती है, और बहुत छोटे छोटे माइन्यूट प्लेकॉइड स्केल्स इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं। यहाँ आप इनके डायग्राम से भी समझ सकते हैं, इनको देखकर आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। इनको हम अभी डिस्कस करने वाले हैं, पहले कुछ और कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में डिस्कस करते हैं। गिल स्लिट्स बच्चों इनमें सेपरेट रहेंगे विदाउट ओपेर्क्यूलम, यानी कि ओपेर्क्यूलम भी इनमें प्रेजेंट नहीं होता। पावरफुल जॉ इनमें प्रेजेंट रहता है, प्रीडेटर्स हैं ये एक तरह से, एयर ब्लैडर इनमें एब्सेंट है। साथ में ही हैंड्स टू अवॉइड सिंकिंग स्विम्स कॉन्स्टेंटली, तो जो एयर ब्लैडर है इन्हें मतलब डूबने नहीं देता, या हम कह सकते हैं कि लगातार इन्हें स्विमिंग में हेल्प करता है। हार्ट टू चैम्बर्ड है, कोल्ड ब्लडेड ये ऑर्गेनिजम्स है, और कोल्ड ब्लडेड को हम पोइकिलोथर्मस बोलते हैं। उसके बाद सेक्सेस सेपरेट रहेंगे, मेल्स के अंदर पैल्विक फिन्स प्रेजेंट होते हैं जिनमें क्लैस्पर्स प्रेजेंट रहेंगे, इंटरनल फर्टिलाइजेशन और ऑलमोस्ट विविपैरस ये रहते हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इनकी कैरेक्टरिस्टिक है। इलेक्ट्रिक ऑर्गन इनमें जो प्रेजेंट है वो टॉर्पेडो है, और पॉइजन स्टिंग इनमें ट्राइगन, यानी कि इलेक्ट्रिक ऑर्गन कौन से विषय, टॉर्पेडो, और पॉइजन स्टिंग ट्राइगन है। ठीक है, तो यह आपने ध्यान रखना है। पीसीज के अंदर मेनली हम फिशेस की ही बात करते हैं, तो यहाँ हमने सबसे पहली जो क्लास थी उसके अंदर ये पढ़ा, और ये हमारे बच्चों एग्जाम्पल यहाँ गिवन है, दिस इज़ कॉलेडॉन एंड दिस इज़ प्रोस्टिस, ये दोनों ही हमारी जो फिशेज़ हैं वो हमारी क्लास कॉन्ड्रीथाइस में आती हैं। तो ये आपने देख लेना है एक बार। उसके बाद ये एग्जाम्पल जैसे हमने अभी किए कि स्कॉलेडॉन जिसको डॉग फिश भी बोला जाता है, और एक और एग्जाम्पल है कैरकेरोड्रॉन जिसको ग्रेट वाइट शार्क का भी नाम दिया गया है। उसके बाद आगे हम बात करते हैं, यहाँ आपने जो ये स्पेलिंग है इसको करेक्ट कर लेना, TEI है, ठीक है। ओशियोथाइस यहाँ पर है। बॉडी फिश भी जिसको कहा जाता है, मेनली मेराइन और फ्रेश वाटर दोनों में ही ये प्रेजेंट होती हैं। बोनी एंडोस्केलेटन इनका है, स्ट्रीम लाइन बॉडी, यानी कि इनकी बॉडी पर लाइंस प्रेजेंट होती है, एक तरह से आप कह सकते हो लाइनिंग्स होती हैं बहुत सारी बनी हुई, और 4 पेयर ऑफ गिल्स यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, कवर्ड बाय ओपेर्क्यूलम। ओपेर्क्यूलम भी प्रेजेंट है जो इनके गिल्स को कवर अप करके रखता है।
स्किन इज कवर्ड विद स्किल्स, एयर ब्लैडर इज प्रेजेंट एंड हार्ट इज टू चैम्बर्ड, कोल्ड ब्लडेड ऑर्गेनिजम्स हैं यानी कि ये भी पोइकिलोथर्मस है। सेक्स इज सेपरेट रहेंगे, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल है बच्चों, ओविपेरस ऑर्गेनिज्म है, टाइप ओविपेरस टाइप के ऑर्गेनिज्म है। डेवलपमेंट कैसी है, डायरेक्ट है। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो हिपोकैम्पस सबसे कॉमन एग्जाम्पल है, हिपोकैम्पस सी हॉर्स, एक्सोसिटस फ्लाइंग फिश इसमें है, लेबियो रोहू जिसको फिश का नाम दिया, मतलब फिशेस हैं ये, फ्रेश वाटर फिशेस हैं। कैटला, कैटला भी एक हमारी स्पीशीज़ होती है, और क्लैरिस मैगोट जिसको हम कॉमनली बोलते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये हमारा हिपोकैम्पस और कैटला जो हमारे फिश हैं उनके एग्जांपल्स हैं। हिपोकैम्पस को नॉर्मली अगर आपने बचपन में कार्टून से हमारा नॉर्मली टीवी में आपने देखा होगा, ये हमारा मैराइन वाटर ऑर्गेनिज्म है। ओके, तो आगे बच्चों अब हम बात करते हैं, ये हमने पीसीज यानी कि दो हमारी जो क्लास थी सुपर क्लास पीसीज में जो हमने फर्स्ट डिस्कस किया, जिसके अंदर कॉन्ड्रीस्थाइस और ओशियोस्थाइस हमारे इसके अंदर आते हैं। उसके बाद हमारे टेट्रापोडा में हम बात करते हैं जो हमारी सेकंड सुपर क्लास है ग्नैथोस्टोमेटा की। तो टेट्रापोडा में बच्चों चार हमारी क्लासेस हैं यहाँ पर, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एव्स एंड मैमल्स। इन चारों को हम एक टेबल की फॉर्म में पढ़ने वाले हैं, जिससे आपको मतलब कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा, हम डिफरेंसेस को कंपेयर करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं एम्फीबिया। एम्फीबिया बेसिकली आपको आपने इसका एक बेसिक अगर आप समझें तो ये आप समझते हो कि भाई टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक जो बहुत टाइप के ऑर्गेनिज्म है, तो ये इनका बेसिक कैरेक्टरिस्टिक है। एम्फीबिया कैन लिव इन एक्वेटिक यानी कि पानी में भी रह सकते हैं, ज़मीन पर भी रह सकते हैं। रेप्टिलिया मेनली टेरेस्ट्रियल एनिमल्स ही होते हैं। एव्स ये हम देखो आपको पहले इनकी बेसिक टर्म्स पता होना चाहिए। जैसे एम्फीबिया है तो मेनली हमने अभी डिस्कस किया, जो एव्स हैं बच्चों इनके अंदर हमारे ऑलमोस्ट बर्ड्स आते हैं, ठीक है। रेप्टिलिया के अंदर जैसे अगर हम कहें भाई स्नेक्स वगैरह ये आ जाते हैं, कैमेलियन है ये, यानी कि एक तरह से हम कह सकते हैं भाई जो रेंग के चलते हैं या अपनी मतलब इस तरीके से आप इनके कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ सकते हो। एक देखो सिर्फ बेसिक टर्म आपके दिमाग में पहले ये क्लियर होना चाहिए कि रेप्टिलिया है क्या, ठीक है। उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स आती हैं। तो एव्स के अंदर हमारे मेनली क्या है, प्रेजेंस ऑफ फीदर्स फॉर फ्लाइंग, यानी कि आप ऐसे भी समझ सकते हो कि हाँ ये बर्ड्स इस कैटेगरी में हम पढ़ते हैं, तो डेफिनेटली बर्ड्स हैं तो फीदर्स यहाँ प्रेजेंट होंगे फ्लाइंग के लिए। उसके बाद आते हैं मैमल्स, यानी कि मेमोरी ग्लैंड्स जिनके अंदर प्रेजेंट होती हैं। मैमल्स बियर्स मेमोरी ग्लैंड्स, तो मोस्टली टेरेस्ट्रियल होते हैं, कुछ ऐसे हैं जो फ्लाई मतलब उड़ भी सकते हैं और कुछ है पानी में भी रहते हैं। तो ये एडिशनल कैरेक्टरिस्टिक्स थी। उसके बाद एम्फीबिया में 2 पेयर ऑफ लिम्स प्रेजेंट होते हैं। रेप्टिलिया में लिम 2 पेयर हैं अगर प्रेजेंट हुए तो, ठीक है, अगर प्रेजेंट हुए तो 2 पेयर्स रहेंगे। फोरलिम इनके बच्चों जो फोरलिम्स थे वो मॉडिफाई हो गए विंग्स के अंदर, यानी कि उनके पंख बन गए हैं, जो इनकी फीदर्स बन गए हैं, जोड़ने में हेल्प करते हैं। मैमल्स में भी 2 पेयर ऑफ लिम्स प्रेजेंट होते हैं। लिम्स को है ना बेसिकली आप समझ सकते हो जो हमारे हाथ पैर होते हैं। जैसे अगर हम काऊ बफेलोज की बात करें तो आगे के जो 2 पैर हैं उन्हें फोरलिम्स, और जो पिछले 2 पैर हैं उन्हें हम हाइंड लिम्स बोलते हैं। उसके बाद जो एम्फीबिया है, मोइस्ट स्किन इनके अंदर होती है जिनमें स्केल्स नहीं प्रेजेंट होते। ड्राई और कॉर्निफाइड स्किन है इनकी जिनके अंदर स्केल या हम कह सकते हैं भी स्क्यूट यानी कि ऐसे लाइनिंग्स इनके अंदर प्रेजेंट रहेगी। अगर ड्राई और अगर इनकी स्किन पर वो मतलब प्रेजेंट है तो इस तरह के स्केल्स प्रेजेंट रहेंगे। अगर स्केल्स की प्रेजेंस है तो ड्राई वो रहेंगे, कॉर्निफाइड इनकी स्किन रहेगी। स्किन है बच्चों एव्स की वो भी ड्राई रहती है। ग्लैंड्स इनके अंदर कोई भी प्रेजेंट नहीं होती। लॉन्ग बोन्स है, होलो बोन्स हैं जिनके अंदर एयर कैविटीज़ प्रेजेंट होती हैं। होलो बोन्स होंगी, देखो होलो है लॉन्ग बोन्स हैं तभी इनकी हम कह सकते हैं भाई उड़ने में भी इनको हेल्प मिलती है कहीं ना कहीं। अगर बहुत बहुत ज़्यादा हैवी वेट बॉडी हो जाएगी तो डेफिनेटली फ्लाइंग में मतलब ये कैपेबल इतना नहीं रहेंगे, या मतलब इनको डिफ़िकल्टी आएगी। तो इनकी बॉडी स्ट्रक्चर ऐसे ही मॉडिफाई किया गया है या ऐसे ही बना हुआ है कि जिससे इनको उड़ने में काफ़ी हेल्प मिलती है। मैमल्स है, स्किन में हेयर्स प्रेजेंट रहते हैं। मेमोरी ग्लैंड यहाँ पर है, ये तो देखो बहुत इंपॉर्टेंट है कि मेमोरी ग्लैंड है, यही सबसे बड़ी कैरेक्टरिस्टिक है मैमल्स की, जिसकी वजह से वो मिल्क प्रोड्यूस कर सकते हैं मैमल्स। उसके बाद बच्चों रेस्पिरेशन के लिए जो एम्फीबिया है वहाँ पर गिल्स, लंग्स, स्किन प्रेजेंट होते हैं। रेप्टिलिया में लंग्स होंगे सिर्फ, एव्स में भी लंग्स होते हैं और ह्यूमन बींग्स में भी, या हम जितने भी मैमल्स हैं ह्यूमन बींग्स हम भी इसी में आते हैं, तो वो लंग्स ही हमारे अंदर प्रेजेंट रहते हैं। सभी मैमल्स में लंग्स रहते हैं। हार्ट इनका 3 चैम्बर्ड और कोल्ड ब्लडेड पोइकिलोथर्मस है ये। हार्ट यहाँ 3 चैम्बर्ड सिर्फ, देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक्सेप्शन है। क्रोकोडाइल क्या है 4 चैम्बर्ड है, और क्रोकोडाइल को हम नॉर्मली हम किस कैटेगरी में रखा है रेप्टाइल्स के अंदर, लेकिन कैसा है 4 चैम्बर्ड हार्ट इनके अंदर है। हार्ट इनमें 4 चैम्बर्ड है और ये वार्म ब्लडेड ऑर्गेनिजम्स होते हैं। साथ में मैमल्स में हार्ट 4 चैम्बर्ड होता है। ये तो बहुत बेसिक है, आपने 10th में ही पढ़ ली होगी जो ये कैरेक्टरिस्टिक्स है हार्ट से रिलेटेड। तो सर्कुलेटरी सिस्टम आपने 10th में पढ़ा होगा, उसी टाइम आपने कर लिया होगा।
तो यहाँ पर हमने डिफरेंस में दोबारा किया, ये ओविपेरस टाइप के ऑर्गेनिजम्स हैं, ये भी ओविपेरस है, ये भी ओविपेरस है, और जो मैमल्स हैं वो विविपेरस और ओविपेरस भी हो सकते हैं, यानी कि एग लेइंग ऑर्गेनिज्म और डायरेक्टली जो अपने ऑर्गेनिजम्स को बर्थ करते हैं, जन्म देते हैं वो। एग्जाम्पल्स अगर हम करें बच्चों, तो सबसे पहले हम एम्फीबिया में राना टिग्रीना, फ्रॉग की हमारी एक स्पीशीज़ है, सैलमेंडर हाइला, ये आप एग्जाम्पल्स कर सकते हो। कैमेलियन क्रोकोडाइल नाजा, ये हम रेप्टिलिया में पढ़ सकते हैं। कोलंबा पावो ऑस्ट्रिच, देखो कोलंबा पावो ऑस्ट्रिच यानी कि ऑस्ट्रिच आपने देखा भी होगा, तो ये हमारे जो पीकॉक है, या हम कह सकते हैं जो आपने पिजन देखा होगा, ये उनके एग्जांपल्स हैं। तो ये सभी हमारे एव्स के अंदर आते हैं। प्लैटिपस ओविपेरस है, बाकी हमारे जो कैमल, डॉग, ब्लू व्हेल, ये सभी हमारे विविपेरस टाइप के रहेंगे। तो ये बच्चों आपने कर लेना है। इस तरीके से इस चैप्टर का हमारा जो भी कंप्लीट कंसेप्ट थे, हमारे जितने भी टॉपिक्स थे वो कंप्लीट हो जाते हैं। हमारी जो सभी क्लासेस थी फाइलम यहाँ कंप्लीट हो जाते हैं। एक ये टेबल है बच्चों लास्ट में, जिससे आप कंप्लीट जो एनिमल किंगडम है उसको रिवाइज कर सकते हो। एक मतलब एक कह सकते हैं कि एक बेसिक रिवीजन फटाफट से आप उसको दे सकते हो। पूरा चैप्टर पढ़ने के बाद आप इस टेबल को पढ़ें। देखो जैसे यहाँ पर है पोरिफेरा है, उनके अंदर सेलुलर लेवल की ऑर्गेनाइजेशन है, सिमेट्री बहुत तरह की प्रेजेंट है, सिलोम एब्सेंट है, सेगमेंटेशन एब्सेंट है, डाइजेशन सिस्टम इनमें नहीं होता, सर्कुलेटरी सिस्टम भी एब्सेंट है, रेस्पिरेटरी सिस्टम भी एब्सेंट है। यहाँ पर बॉडी में पॉर्स प्रेजेंट होते हैं और कैनाल्स प्रेजेंट होते हैं इनकी वॉल्स के अंदर। तो इस तरीके से आपने इस टेबल को एक बार देख लेना जो भी हमने अभी तक पढ़ा। जैसे मान लो इस वीडियो में, इस लेक्चर में हमने बिल्कुल फ्रेशली कॉर्डाटा के बारे में बात की, तो ऑर्गन सिस्टम की यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन है, बायलेटरल सिमेट्री है, सिलोमेट्स हैं ये, इनके अंदर किस तरह से अगर हम बात करें भाई, डाइजेशन सिस्टम प्रेजेंट है, सेगमेंटेशन प्रेजेंट है नहीं है, तो सेगमेंटेशन प्रेजेंट रहेगी, डाइजेशन सिस्टम कंप्लीट है, सर्कुलेटरी सिस्टम भी प्रेजेंट है, हमने अभी डिस्कस भी किया, इवन हार्ट्स के बारे में भी डिस्कस किया, कितने चैम्बर्ड हैं, और रेस्पिरेटरी सिस्टम भी प्रेजेंट है, और नोटोकॉर्ड, डोर्सल होलो नर्व कॉर्ड, और गिल स्लिट्स और लिम्स और फिन्स, इनकी सबसे अच्छी प्रेजेंस है। ठीक है, मतलब सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है इनकी प्रेजेंस, सबसे अच्छी कैरेक्टरिस्टिक हम कह सकते हैं। तो इस टेबल में ना कंफ्यूज नहीं होना है, पूरा एनिमल फाइलम पढ़ने के बाद इससे आप क्विक रिवीजन एक दे सकते हो। तो ये इस तरह से इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो बच्चों एनिमल किंगडम हमारा जो चैप्टर है कंप्लीट हो जाता है। कोई भी किसी भी तरह की आपको इस चैप्टर में प्रॉब्लम है तो आप वो बता दें, उसे हम डिस्कस कर लेंगे, स्पेशली हम एक वीडियो बना लेंगे एनिमल किंगडम से रिलेटेड जो भी क्वेरीज हैं, और इनको आप साथ साथ नोट्स भी बना लें ताकि एग्ज़ाम में आपको रिवीजन करने में हेल्प हो, मेमोराइज करने में हेल्प हो। तो इस तरह से ये चैप्टर हमारा फिनिश हो जाता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे अगले चैप्टर के बारे में। तो आज के लिए इतना ही।